दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, श्याम मिलादे। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, यदि कोई पत्थर अगर रास्ते में पड़ा हुआ है तो उस पर कोई भी ठोकर मार के जा सकता है। इधर से आएगा तो इधर से ठोकर मार देगा, इधर से आएगा तो इधर से ठोकर मार देगा। कोई भी पत्थर अगर रास्ते में पड़ा हुआ है तो उस पर कोई भी ठोकर मार सकता है, मगर वही पत्थर मंदिर में रख दिया जाए तो हिम्मत है किसी पत्थर के अगर ठोकर मार दे, क्योंकि जब तक वह पत्थर रास्ते में पड़ा है तब तक वो पत्थर है। आप सोचो, और जब वो पत्थर मंदिर में रख दिया जा तो वो भगवान है। ये बात आप सोचो कि मैं तो सोच ही रहा हूँ, वो पत्थर सड़क में भी बिछ सकता है और वही पत्थर शिवालय में भी लग सकता है। देखा, जब तक रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर था कोई भी कुछ कर जाओ, और जब मंदिर में लग गया तो भगवान भोलेनाथ हो गए। ऐसे ही मैं जो नवयुवक हैं, जो नवयुवा पीढ़ी है, उनसे ये कहना चाहता हूँ, तुम भाइयों रास्ते के पत्थर मत बनो। मेरे दोस्तों, सभी से कहना चाहता हूँ, जो जिन्हें भी निराशा मिली है अपने जीवन में सफलता के लिए, मैं बताना चाहता हूँ, आप निराश कतई मत हो। आप रास्ते का वो पत्थर मत बनो जो तुम नहीं बनना चाह रहे हो और बन रहे हो। आप रास्ते का वो पत्थर मत बनो। आप रास्ते का पत्थर ना बन के, पत्थर तो बनो मगर वो पत्थर बनो जो मंदिर में रखा जाए। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चलो और दिन पर दिन प्रगति करते चलो, मगर भगवान को कभी मत भूलना। ठहरे हुए पानी में अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ठहरे हुए पानी में अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो चलता हुआ पानी होता है ना, वो शुद्ध होता, चाहे किसी चीज़ का भी है। नहर देखते हो, गंगा जी देखते हो, चलता हुआ पानी शुद्ध होता है, और ठहरे हुए पानी में तो कीड़े भी पड़ जाते हैं। मेरा भाई, पत्थर बनो तो ऐसा बनो जो मंदिर में रखा जाए। ऐसी अपनी ज़िंदगी को अपनी जीवन को इतना कठोर कर लो 40 साल तक। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 40 साल तक तुमने मेहनत कर ली दबा के, तो फिर तो तुम मौज लोगे मुकेश की तरीके से, अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं, जो चीज़ चाहोगे वो उपस्थित, भगवान का नाम लो, इससे बड़ी तो आनंद ही नहीं कहीं भी। मेरे कहने का मतलब यह है, सब नवयुवकों से जो बेचारे हताशा हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रयत्न करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो पहली बात तो मेरे दोस्तों ये है कि सुबह उठो और भगवान का थोड़ा भजन करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं ये नहीं कहता जाति कोई भी हो भैया, अपने अपने भगवान को मानो, जिस रूप में आप मान रहे हो उस रूप में मानो, मगर आप सुबह उठो, उठने के बाद परमात्मा को याद करो, जिस परमपिता परमात्मा जिसकी सृष्टि में हम सांस ले रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं, सूर्य गर्मी दे रहे हैं, तो सबसे पहले उस परमात्मा परमेश्वर को याद करो। उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू करो, लेकर हरि का नाम। जो भी काम करोगे ऊपर वाले का नाम लेके, वो सफल होगा। अपने शरीर से इतना पसीना बहा दो, आदमी कर्म लेकर नहीं आता, कर्म कर्ता कार्य, ये प्रधान होते, गीता में भी कहा है। मगर ये सबके करने से जब सफलता मिलती है, जब मेहनती आदमी होता है। मेरा कुल मिलाकर आज का भावार्थ मेरा यही है कि प्रयत्न करने से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो जाता है। एक मजदूर प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं संवार सकते? समझ गए?
मेरा कहना मेरे भाइयों यही है, बहुत जिंदगी देखी है मुकेश ने और आगे भी देखते रहेंगे, मगर मेरा समझाने का फर्ज है तो मैं समझाता हूँ। कभी भी मायूस मत हो, कभी भी निराशा मत हो, कभी भी हताश मत हो, कभी भी आस मत छोड़ो। अपना टारगेट बांध लो क्या करना है। मगर मेरा कहने का मतलब फिर भी यही कहूँगा दोस्तों, रास्ते का पत्थर मत बनो, मंदिर का पत्थर बनो तो ये सब पूजा ऐसा नहीं। इसी के साथ श्री हरि राधे 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 श्याम मिला।